रिपोर्टर डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीतापुर जेल में बंद मोहम्मद आजम खान साहब के बारे में। लेकिन उससे पहले आप देखिए एक वीडियो, इसके बाद हम आपसे करते हैं बात। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेहद करीबी और रामपुर से सिख समाज के जुझारू नेता सरदार लखविंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के रामपुर प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी का चुनाव लड़ाने की ठानी है। उन्होंने रामपुर प्रभारी और एमएलसी सरदार हरि सिंह ढिल्लो और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते समय जब पत्रकारों ने उनसे समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि छोड़िए, बस अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसी के लिए अब चुनाव लड़ाना है। आज मैं बहुत अच्छे मन से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मैं साल 2 साल से धीरे धीरे बहुत प्रभावित था माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे धर्म के बारे में उन्होंने अच्छे अच्छे बातें कही और किया। और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ग्रंथ साहब को सर पे रख के अपने घर ले जाना और वहाँ पाठ कराना, जो कि ये काम किसी ने कभी नहीं किया। और इस तरीके से मैं प्रभावित होके और मैं दिल से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। सपा के लिए क्या संदेश देंगे? सपा के लिए संदेश क्या, जब मैं छोड़ के आया हूँ तो मुझे उनकी कोई अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। मैं जहाँ आया हूँ मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरक्की करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए आया हूँ और इनकी नीतियों से प्रभावित होकर आया हूँ। उनके बारे में मुझे कुछ क्या कहना। अच्छा लखविंदर जी, जब मैं वहाँ रहा हूँ पहले तो अच्छी बात नहीं कि मैं कोई बुराइयाँ करूँ और ना मैं किसी दिक्कत परेशानी से होकर मैं छोड़ के आया हूँ। मेरा अपना मन था पार्टी बदलने का, भारतीय जनता पार्टी में आने का, मैं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने भी सरदार लखविंदर सिंह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। याद रहे कि सरदार लखविंदर सिंह आजम खान के बेहद करीबी थे और खुद घनश्याम सिंह लोधी जी के भी बेहद करीबी हुआ करते थे। एक बार फिर दोनों एक साथ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसमें सबका स्वागत है। और आज हमारे भाई, हमारे बड़े मित्र और माननीय लखविंदर जी, कई दिन से बात चल रही थी, हमारे एमएलसी हैं और जो हमारे जिला प्रभारी हैं माननीय हरि सिंह ढिल्लो जी के द्वारा, और उनके प्रयासों से आज ये सब कुछ हो पाया है। क्योंकि कई दिन से हमारे एमएलसी साहब इस पर प्रयासित थे कि ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और इसमें मेरे ख्याल से आज जो देखने को मिला है, क्योंकि एक चमत्कार सा हो गया है। जो बिखराव था थोड़ा बहुत, आज एक तरफा सरदार समाज एक मंच पर आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिसमें हमारे लखविंदर जी हों, चाहे माननीय हमारे जो कृषि राज्य मंत्री बलदेव जी हों, बाकी सबको एक मंच पर लाने के लिए हमारे जो एमएलसी हैं माननीय हरि सिंह ढिल्लो जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन्होंने कल परसों से काफ़ी मेहनत की है और आज देखा उसका नज़ारा देखने को मिला है। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके साथ सबसे सिरे जो जाता है हमारे एमएलसी साहब को जाता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग हमारी पार्टी ज्वाइन किए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सम्मान हमारे पार्टी में मिलेगा, ये हम उनसे वादा किया है। ये वीडियो था रामपुर की सिख समाज की एक मजबूत सियासी शख्सियत सरदार लखविंदर सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। लेकिन आप पूछेंगे कि आजम खान से इसका क्या ताल्लुक, तो फिर एक पुरानी फिल्म का गाना याद आता है कि एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अभी कुछ दिन पहले पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी वीरेंद्र गोयल ने अचानक ही सबको चौंका दिया बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगकर। उसके बाद आज एक और वीडियो हमने आपको दिखाया, सरदार लखविंदर सिंह जी जो कि आजम खान के बेहद करीब
दिल के बेहद करीब है, और अगर उनको दिल का टुकड़ा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके संघर्ष के समय में, उनके मुश्किलों के दिन में वो हमेशा साथ रहे। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली, बड़ा सवाल है। हम बात करते हैं लखविंदर जी से। जी, आपने बीजेपी ज्वाइन की है और समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे, बिना लोभ लालच के रहे। बड़ा सवाल यह है कि जब कोई पद में ने पार्टी नहीं छोड़ी, जब आजम खान 27 महीने जेल में रहे, दिक्कतों में रहे, जब पार्टी नहीं छोड़ी, अब क्यों? भाई, जहाँ तो पद का सवाल है, जब कभी इन्होंने मुझे पद देने को, कभी जिलाध्यक्ष भी बनाने को कहा तो मैंने नकार दिया था। मैं नहीं बनना चाहता था। मैं जानता था रामपुर जिलाध्यक्ष बन के फिर क्या होगा। मुझको कुछ भी, कहीं भी जहाँ मेरा हक था नहीं लड़ाया, तब भी मैंने ईमानदारी से काम किया। रहा सवाल कि अभी इन पे जो पहाड़ टूटा मुसीबतों का, तो बड़ी ईमानदारी से कोशिश करके इनका 19 का चुनाव भी पार्लियामेंट का लड़ाया, बेहद जोर देके। उसके बाद ये जेल चले गए। 22 वाले इलेक्शन में भी हमने, जबकि मेरा हक बनता था, मुझे इनको बिलासपुर से लड़ाना चाहिए था कि 97 से 2002 में भी जब मुझसे ये कहा गया कि आप आ जाओ, कहीं मौका आएगा तो देखेंगे। 2002 में यहाँ जिला जानता है, सभी लोग जानते हैं कि 4 महीने दरियां बिछा के कचहरी में बैठे रहे। उसमें हमारा कितना योगदान था। पूरे ज़िले में घूम के मेहनत की। 2002 में हमें मौका नहीं दिया गया। ईमानदारी से तब भी हम लगे रहे। वहाँ का सफ़र चलते चलते 2022 वाला आया। किसान आंदोलन था, उसमें भी इस ज़िले रामपुर में किसान आंदोलन में, सिखों में, जिस दिन 28 जनवरी को टिकैत साहब को वहाँ से उठाने का प्रयास किया गया, तो इस जनपद में 2 लोगों को पुलिस ने एक तरीके से डिटेन किया था। बाबा अनूप सिंह जी बहुत बड़ी शख्सियत हैं बिलासपुर में। एक मुझको सुबह 9 बजे ही मुझे पुलिस ने घर घेर के थाने बैठाया, जो कि रात के 9 बजे तक मुझे थाने बैठाए रखा। सबसे ज़्यादा योगदान था किसान आंदोलन में। पार्टी का ये हाल था कि अगर ये मुझे मौका देते तो मैं कम से कम 20,000 25,000 वोटों से जीतता। नहीं दिया, हमने तब भी कोई इतराज़ नहीं किया, ईमानदारी से चुनाव लड़ाया। अब बल्कि ये रहा कि अब्दुल्ला साहब जो विधायक जी तो जेल से बाहर आ गए, आजम साहब 22 के चुनाव में जेल में थे। जी, पूरे जनपद में किसान आंदोलन का असर था। इनकी मिलक विधानसभा में जितना सिख वोट पड़ा, एवं 90% वोट किया सिखों ने। अब्दुल्ला साहब स्वार से लड़ रहे थे। वहाँ अब्दुल्ला साहब ने मुझको बुला के मेरी ड्यूटी लगाई। मेरे वहाँ एक पुराने जो इनके साथ 8-10 साल जिलाध्यक्ष रहे हैं, सरदार सतनाम सिंह ढिल्लों, मेरे समधी हैं वो। अब्दुल्ला साहब की खातिर मैंने उनको, वो बलदेव औलख साहब के बहुत करीबी हैं, उनको भी साइलेंट करा के इनकी भरपूर मदद इनके अब्दुल्ला साहब की। बल्कि नवेद मियाँ साहब के बेटे वहाँ से हमजा साहब चुनाव लड़ रहे थे, तो सिखों में एक भी बैठक कहीं मैंने इनकी नहीं होने दी। इनको इस तरीके से मदद की। हमने कहा घड़ी परेशानी की घड़ी है, कभी टाइम आएगा तो चलिए, कुछ भी है, अच्छे संबंध पुराने रहें, मदद करें। अब आते आते अब तकलीफ कहाँ होने लगी, बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो हम देखते थे कि ये मुसीबत की घड़ी में आज हम पीछे हटते हैं तो ये होगा भाई आज परेशानी है, पीछे हट रहे हैं।
एक तरफ कुछ इनके काम धाम देखने वाले, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, राजनीतिक नहीं काम, जिनको बस यही काम था, इधर फोन उधर फोन, यहाँ चलो वहाँ चलो, वो हमको भी डायरेक्शन ऐसी देने लगे। हमें इस पे इतराज था। हमसे कोई बात कहनी है, अब्दुल्ला साहब कह सकते हैं, आजम खान साहब कह सकते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं अब, क्योंकि मैं जिस घर को सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुश्किल दौर था उस टाइम आपने साथ नहीं छोड़ा। जी, आज जब उनकी मर्जी का एक कैंडिडेट यहाँ से वो चाहते थे, अपने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से, वो उन्होंने नहीं दिया, उनके मर्जी के खिलाफ दिया है। तब इस समय में कई लोगों ने, वीरेंद्र गोयल जी ने भी पार्टी के खिलाफ वो किया। आप बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी में इस वक्त आपको क्या अच्छा दिख रहा है? हमें बीजेपी में अच्छा ये दिख रहा है कि माननीय हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना सम्मान सिख समाज को दे रहे हैं कुछ सालों से, किसी पार्टी ने कभी नहीं दिया। हमारे गुरु जी के साहिबजादे बाल दिवस के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्रियों को भी कभी याद नहीं आई कि उसको हम इस रूप में बाल दिवस के रूप में मनाएं। वो इन्होंने शुरू किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे ग्रंथ साहब को इस सर पे रख के अपने सीएम हाउस में ले जाके पाठ कराते हैं। आखिर हमारा समाज भी तो देख रहा ना, अगर हमें कोई सम्मान करेगा तो हम उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते। अच्छा, स्थानीय जो कैंडिडेट हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, वो भी पहले समाजवादी पार्टी में थे, आजम खां के नज़दीकी थे। उन्होंने एमएलसी भी बनाने के लिए उन्हें टिकट हेलीकॉप्टर से मंगवाया था। तो आपके उनसे भी ताल्लुक़ पहले के रहे होंगे। जी जी, अच्छे आदमी हैं वो जी। तो उनका आकर्षण भी था कुछ आपको? देखिए, संबंध उनसे बहुत अच्छे थे। एक कोई वलफरीबी आदमी नहीं है वो, एक साफ़ सुथरे आदमी हैं। तो उनको लड़ाने में भी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि कोई संबंध तो अच्छे रहे ही हैं। इधर हमारा मन बहुत खट्टा होता जा रहा था कि जब हम समाज को किसी मीटिंग में 20-50 सिख नहीं जाएं, किस इज्जत के साथ हम वहाँ बैठें। इन्होंने बिलासपुर से जिसे लड़ाया, कभी 2 सरदार वो कभी गाड़ी में बैठा के नहीं लाते। मुझसे सिखों ने ये कह दिया कि आप कौन हो, वोट मांगने पे आ जाते हो, हक तो ये देते नहीं हैं। बस यहाँ तक नौबत आई कि अभी माननीय मुलायम सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई। मैं वहाँ बैठा था, इतना करीबी आप समझते और रहे भी हैं। वहाँ 2-2, 3-3 सिखों को बुलाया गया, मैं सामने बैठा था। नहीं बुलाया गया, वो क्यों नहीं बुलाया गया वो कारण मैं नहीं कहूँगा, मेरा ये दिल जानता है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि भाई अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया। समाजवादी का पूरा जिला, जुम्मेवार जिला सारा जानता है कि वहाँ से लौट के आके रात तो मैंने बिताई थी। अगले दिन 1 बजे फ़ोन करके मैं गया था, खां साहब मैं आ रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। और की थी मैंने, पौन घंटा बात की थी। समाजवादी में तो लेकिन मैंने उन्हें बता ही आया था कि अब मेरा गुजारा नहीं है। कुछ मैंने बातें कही थी, अगर उस पर कुछ पालन करो तो आगे विचार होगा, नहीं तो भाई अब हमारा मन समाजवादी से मोह भंग हो चुका था। समाजवादी से जो आपका पुराना संबंध था, नेताजी मुलायम सिंह जी यादव तक आपकी पहुंच थी, जयप्रदा जी के आपने 2-2 चुनाव लड़ाए, दूसरा खासकर जब
आजम खां की नाराज़गी थी जब भी चुनाव लड़ाया, तो समाजवादी पार्टी से भी तो शिकायत थी आपको। भाई मैं बता तो रहा हूँ, शिकायत इससे ज़्यादा क्या होगी। तब मुख्यमंत्री से मुलायम सिंह जी बुला के जिम्मेवारी, वीना भारद्वाज एमएलए थी बिलासपुर से, मुझको प्रभारी बना के चुनाव लड़वाया जयप्रदा जी का। मेरे वही समधी जिलाध्यक्ष थे सतनाम सिंह जी, उनको मुलायम सिंह जी ने बुला के कहा कि आप कैंडिडेट का चुनाव लड़ाइए, लड़ाया। आज वो भी बाहर है, क्या विश्वास करें। अभी 4 फ़ोन किए कैंडिडेट साहब समाजवादी के मौलाना साहब ने, हमें उनसे कोई इतराज़ नहीं है। मैंने उनको यही कहा कि माफ़ करना भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ा सकता, मैं बीजेपी का चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने पहले दिन कह दिया, पार्टी ज्वाइन करने को मैंने मना किया था, जो मैंने अब कर ली है, बता दिया था। उन्होंने कुछ बातें मुझसे कहीं और मैंने कहा नहीं भाई, और मुझसे कुछ संपर्क भी हुए, मैं कहा नहीं भाई, यादव परिवार वहाँ से भी मुझे बुला के जो कह रहा है, अब मैं दोबारा अब नहीं जाऊँगा, मैं विश्वास नहीं करूँगा, पहले बहुत धोखा खा लिया है। तो अब आपने इसलिए अंतिम फैसला क्या किया है? अंतिम फैसला ये किया है कि जो पार्टी हमारे समाज को इज्जत भी दे रही है, इस ज़िले में उन्होंने एक टिकट भी दिया, विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, उस ज़िले उस विधानसभा में काम भी कर रहे हैं, और यहाँ भी हम देखते हैं भी काम रामपुर में भी बहुत हो रहे हैं। अब सम्मान भी दे रहे हैं। हमारा समाज आज इस बात से नाखुश भी नहीं है, खुश है, तो हम क्यों ना साथ दें। बन तो हम वहाँ भी नहीं कुछ रहे और यहाँ भी हम कुछ नहीं मांग रहे, और ना किसी उम्मीद से आए हैं, ना पद ना पोस्ट की। ईमानदारी से काम करेंगे, हमें अच्छा लग रहा और खुशी से आए हैं। भाजपा का चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल खुशी से लड़ाएंगे। चुनाव लड़ने का तो मैंने निर्णय लिया था, अभी जिस दिन कनाडा से लौटा हूँ 5 को, उसी दिन 6 को ही समाजवादी वालों को मैंने बता दिया था कि चुनाव तो मैं भारतीय जनता पार्टी का लड़ाऊंगा, लेकिन ज्वाइन करने को मैंने मना किया था, जो कि अभी मैंने परसों पार्टी ज्वाइन की है। ये थे सरदार लखविंदर सिंह जी, जो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं और इनका संबंध सीधे मुलायम सिंह जी से, आजम खान साहब से और अब अखिलेश यादव जी से भी रहा है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। मुश्किल दौर में नहीं गए, अब क्यों गए, यही सवाल का जवाब हम जानना चाहते थे। हमें ऐसा लगा कि जो आजम खान साहब कि मुश्किल दौर में ये साथ रहने के बावजूद नहीं छोड़ा इन्होंने, मगर अब जब अखिलेश यादव के और आजम खां के बीच में दरार आई, आजम खां की मर्जी के बिना यहाँ पर जो कैंडिडेट चुना गया, उससे इनको भी वो डोर टूट गई, जो आजम खान की डोर अपने मोतियों को पिरोए हुए थी, और डोर टूटने से आज ये टुकड़ा भी उनके दिल का अलग हो गया। रिपोर्टर डाइजेस्ट से रामपुर से तमकीन फैयाज।